च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। बहुत ही सुंदर संचालन कर रही और कार्यक्रम का संयोजन कर रही आदरणीय बहन विदुषी बहन आशा भटनागर जी, अशोक विहार स्त्री समाज की समस्त आयोजिका समिति की बहनें, माताओं, भाइयों, बहनों एवं जहाँ जहाँ से भी लोग जुड़े हुए हैं, परिचित और अपरिचित। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपरिचित रहा है अब मेरे लिए, क्योंकि हमेशा इन ऑनलाइन मंचों पर तो विशेषकर से मैं सभी का दर्शन कर पा रही हूँ। और आज हमने विषय भी ऐसा ही लिया है कि हम सभी का दर्शन तो कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ तत्व तो अभी और रह जाते हैं जिनके दर्शन करने अभी बाकी हैं। तो हमारा विषय है दर्शन में हो आत्मदर्शन या दर्शन से हो आत्मदर्शन। तो पहले तो इसी को समझ लेते हैं, ये दर्शन है क्या। सभी को मैं अपना नमन वंदन अभिनंदन करते हुए बात प्रारंभ कर रही हूँ अपनी। ये दर्शन है क्या। तो दर्शन का अगर दृश्य धातु से ये शब्द बनता है दर्शन, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा दर्शन किया जाता है उसको दर्शन कहते हैं। तो किसके द्वारा दर्शन किया जाता है, तो हम नेत्रों के द्वारा दर्शन करते हैं। अभी आप सभी दिख रहे हैं, हमको किसके द्वारा दिख रहे हैं, अपने नेत्रों के द्वारा आप सभी दिख रहे हैं। लेकिन ये तो हुआ प्रत्यक्ष दर्शन। कुछ दर्शन हम अपने मन बुद्धि के कारण भी करते हैं, अनुमान करके भी दर्शन कर लेते हैं कि वो चीज ऐसी होगी, कल्पना करके भी दर्शन करते हैं। लेकिन कुछ दर्शन हम आत्मा के द्वारा भी दर्शन करते हैं, आत्मा का भी और परमात्मा का भी। तो कहा गया कि दर्शन तो हम करते चले आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आज तक हमको दर्शन करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो किस में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किसके दर्शन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो उत्तर आएगा कि ये जो स्थूल तत्व हैं इनको तो हम देख रहे हैं, जैसे जल है, अग्नि है, वायु है ना, पृथ्वी है, आकाश है। आकाश के भी जो परमाणु व त्रिसरणु से भरा हुआ जो स्थान है वो हमको दिखाई दे रहा है एकदम आकाश। तो हम उसको भी बस अनुभव में ला पाते हैं अनुमान के द्वारा। तो आखिर ऐसे कौन से वे तत्व हैं जिनका हम दर्शन नहीं कर पा रहे। हमारे पास आंख है, हमारे पास अच्छे से कान भी है कि सुन करके भी हम अनुभव करते हैं किसी बात का, लेकिन प्रत्यक्ष फिर भी हमको उन तत्वों का नहीं हो पा रहा। ऐसे वे कौन से तत्व हैं, तो बोले वो सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व हैं। तो तीन ही तत्व हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। तो आज हमारा विषय रहेगा, प्रकृति को थोड़ा सा साइड रखेंगे, लेकिन मुख्यता से प्रमुखता से और प्राथमिकता से हम आत्मा और परमात्मा के दर्शन की बात करेंगे। किसी भी वस्तु के दर्शन करने के लिए अगर हमको सफलता अर्जित करनी होती है तो हम क्या करें, किस तरह से उस वस्तु का आत्मदर्शन करें। अर्थात आत्मा के भीतर आत्मा भी आ जाती है और परमात्मा भी आ जाता है, दोनों ही आत्म तत्व हैं। आत्मा सूक्ष्म है और परमात्मा सूक्ष्मतम है। अर्थात आत्मा परमात्मा से थोड़ा बड़ा है मीन्स साइज में, लेकिन परमात्मा आत्मा के भीतर भी रहता है, इसीलिए वो सूक्ष्मतम है। लेकिन सूक्ष्मतम होते हुए भी आत्मा उसको देख सकता है। कब देख सकता है, तो कहा कि जब वह ईश्वर के सही स्वरूप को समझे। कोई भी वस्तु के स्वरूप को देखने से पहले हमको उसकी पहले जानकारी पूरी पूरी करनी पड़ती है। किसी व्यक्ति से सुनना पड़ता है उस बात को पहले, तो दूसरा फिर शास्त्रों को देखना पड़ता है अगर वो शास्त्र सम्मत वाला तत्व है तो, और तीसरा फिर उसके ऊपर अपना चिंतन मनन करना पड़ता है।
तब जाकर के वो वस्तु हमारे कल्पना में आती है और कल्पना के बाद में फिर वो प्रत्यक्ष होना प्रारंभ होती है। ईश्वर और जीवात्मा दोनों ही ऐसे तत्व हैं सूक्ष्म होने की वजह से कि इनके लिए बाहर के ये नेत्र आदि जितने भी हमारे अंग उपांग हैं ये काम नहीं आते, क्योंकि ये जिन तत्वों से बने हैं उन्हीं तत्वों को देख पाते हैं। ये समझने की बात है, आपकी नोट करना चाहें नोट कर लें। ये आंख है, ये किस से बनी है? ये उसी मिट्टी से बनी है, उसी हवा पानी से बनी है। ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? गोलक है। हम जो देख रहे हैं उसके पीछे कौन है? जैसे एक कैमरा होता है, उसके पीछे कौन है जो चित्र खींचता है? चेतन आत्मा होता है, एक व्यक्ति होता है, वो फोटो खींचता है। वो कैमरा क्या है? कैमरा ही ये हमारी नेत्र जो दिखाई दे रहे हैं आपको, स्थूल ये कैमरा है। इसके भीतर देखने वाली एक नेत्र इंद्रिय है। उस नेत्रेंद्रिय के सहारे से वो जीवात्मा किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करता है। तो ये तो स्थूल बात हो गई कि स्थूल जगत का प्रत्यक्ष करता है। लेकिन जो परमेश्वर जो कि अशब्दम अगंधम अरूपम अरसम है ना, अस्पर्शम, जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द सबसे अलग है, उसको कैसे हम पकड़ में लाएं? समस्या तो यही है, क्योंकि इन आंखों से तो दिखाई देता है ये सारा संसार हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका कहा जाता है कि एक ही उपाय है। क्या कहा जाता है कि किसी भी चीज की सफलता को प्राप्त करने के लिए, समाधान को पाने के लिए, उसका हल निकालने के लिए, किसी भी सॉल्व करने सवाल को हल करने के लिए तीन चीजों का होना बहुत आवश्यक है। नोट करना चाहें नोट कर लें। दर्शन का सूत्र है, न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय का प्रथम आन्य का 58वां सूत्र है ये। इसमें कहा है न कर्म करती साधन वैगुण्यात। जब तक ये तीन चीजें एक साथ नहीं होंगी तब तक आपको किसी भी काम में सफलता नहीं होगी। कौन कौन सी? पहला कर्ता, कर्ता ठीक प्रकार से होना चाहिए। दूसरा कर्म, कर्म ठीक प्रकार से होना चाहिए। तीसरा साधन, साधन ठीक प्रकार से होना चाहिए। अब इसको इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ, संसारी उदाहरण। एक पिता है, एक माता है, दोनों चाहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा हो। ये न्याय दर्शन के भीतर ये उदाहरण स्वयं आया हुआ है, आप देखेंगे तो आप पढ़ सकेंगे। लेकिन आज ये सोच लो कि हम चलो न्याय दर्शन पर ही आ गए, वहीं पढ़ रहे हैं। तो वहां पर लिखा है कि किसी भी अगर वो कामना करते हैं कि हम पुत्रेष्टि यज्ञ करें और उसमें सफलता अर्जित करें, हमारा पुत्र हो, तो उसके लिए कर्ता का फिट होना बहुत जरूरी है। माता पिता का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। माता पिता के अंदर भीतर वे गुण होने बहुत जरूरी हैं जिन गुणों के कारण संतान पैदा होती है। अर्थात कर्ता योग्य होना, कर्ता का स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, शरीर से स्वस्थ होना, आत्मिक रूप से भी तैयार हो जाना कि मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे पैदा करने हैं। दूसरी बात, कर्म, कर्म बहुत महत्वपूर्ण रोल का है। माता पिता अगर चाहते हैं, मन के भीतर ये इच्छा उन्होंने उठाई है, तो उसके लिए वो क्रिया भी करते हैं, संतानोत्पादन का कर्म। और कर्म में कोई भी एक भी गलती नहीं हो, एक भी भूल चूक ना हो, ऋतु ऋतु के अनुकूल हो। जैसा कि हमारे शास्त्रों ने हमारे लिए विधान किया है कि किन दिनों में स्त्री और पुरुष संतान पैदा करें, किन दिनों में नहीं करें, किस क्रिया विधि से करें, किस क्रिया विधि से न करें, उसके अनुसार अगर वो कर्म कर रहे हैं तो उनको सफलता अर्जित होगी। लेकिन अभी तो ये दो ही बात है, करता है, कर्म है, अच्छा हो रहा है, करता बढ़िया है, फिट है, लेकिन साधन अभी उसके पास वो नहीं है, खाने पीने की वो सामग्री नहीं है कि वो शरीर को फिट कर ले, कर्म करने के वे साधन नहीं है जिन कर्मों के कारण वो कर सके, तो उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कर्ता को भी रोग लगे हुए हैं और कर्म भी उसका ठीक नहीं हो रहा, लेकिन साधन उसके पास अवेलेबल है, तो भी वो सफलता अर्जित नहीं करेगा। कर्म अच्छा हो रहा है, कर्ता भी अच्छा है, साधन नहीं है, तो भी सफलता अर्जित नहीं करेगा। कर्ता अच्छा है, साधन अच्छे हैं, लेकिन कर्म ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो भी वो सफलता अर्जित नहीं करेगा। हम दर्शन करने की इच्छा मन में सभी जगाए हुए बैठे हुए हैं, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब चाहते हैं कि ईश्वर का आनंद हमको प्राप्त हो। कौन चाहता है हमको दुख मिले? सभी जब चाहते हैं तो उसके लिए फिर कर्म भी करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं कर रहे वो, लेकिन कर्म तो वो कर रहे हैं, लेकिन सफलता फिर भी उनको नहीं प्राप्त हो पा रही। तो कहीं ना कहीं कर्ता ये विचार करे कि मेरे पास क्या कमी है, क्या जिस तरीके का शास्त्रों ने विधान किया मैं उसी प्रकार से उस परमेश्वर को देख पा रहा हूं, खोज पा रहा हूं, अनुभव चिंतन मनन में ला पा रहा हूं, क्या वो मेरे पास वो फिटनेस है?
सपोज करो आप भजन करने के लिए बैठे हुए हो, ध्यान करने के लिए बैठे हुए हो ईश्वर का, आपने बाहर के विषयों से भी मन को हटा लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो, 1 मिनट आपने आंख बंद करी, आपकी कमर दुखने लग गई। तो यहां कर्ता ठीक नहीं है, इसीलिए सफलता आपको नहीं मिल रही। दूसरी बात, आपका शरीर ठीक है, आप 1 घंटे भी बैठ सकते हो, आप 2 घंटे भी बैठ सकते हो, आप 4 घंटे भी बैठ सकते हो, लेकिन आपका मन जो ईश्वर में उसके गुणों का चिंतन करने में लगना था, वो ना लग करके कहीं अलग चला गया। माना कि रसोई में भी नहीं लग रहा, घर के कामों में नहीं लग रहा, लेकिन कहीं और तीसरी जगह पर चला गया, बाहर के किसी मित्र से कभी मुलाकात होगी वहीं पहुंच गया, तो भी आपको सफलता अर्जित नहीं होगी। और कर्ता ध्यान करने के लिए बैठा हुआ है, अगर उसको कुछ आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, बैठे बैठे कह रहे क्या होता है, ऐसे ही कर लेता हूं, कोई बात नहीं, इच्छा की है उसने, बैठने के लिए तैयार भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको खुजली हो गई, या कहीं ना कहीं उसको आसन ठीक से नहीं मिला, साधन अच्छे नहीं मिले, तो भी जाकर के वो सफलता अर्जित नहीं कर पाता। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं संसारी, अगर आप चलते हो तो एक अग्नि का उदाहरण ले सकते हो। एक व्यक्ति अग्नि जलाने के लिए चला है, और अग्नि वो जलाना भी जानता है, माचिस की तीली पर रगड़ भी रहा है, लेकिन माचिस गीली है तो नहीं जलेगी। दो लकड़ियों में, समिदाओं में घुन लगा हुआ है और वो जला रहा है, रूखी पड़ी हुई है, तो भी वो नहीं जलेंगी समिदाएं। घी है उसके पास प्रचुर मात्रा में, कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा वातावरण बना हुआ है यज्ञ करने का, उसका यज्ञ करने चला है, सफलता अर्जित करना चाहता है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा। सारे काम कर रहा है, घी भी है, सामग्री भी है, समिधा भी है, लोग भी बहुत अच्छे से बैठे हैं, खूब अच्छा वातावरण बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसका मन यज्ञ में नहीं लग रहा। जब कर्ता ठीक नहीं है तो भी काम नहीं सफल होगा, और कर्म ठीक नहीं है तो भी काम सफल नहीं होगा, और साधन ठीक नहीं है तो भी काम सफल नहीं होगा। बैगुन्यात, क्यों? दोष होने से, विपरीतता होने से, गुणहीनता होने से। किसमें? कर्म में, कर्ता में और साधन में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब मैं उपाय की ओर आती हूं। उदाहरण तो बहुत सारे, जिस भी क्षेत्र में घटा लो। एक विद्यार्थी है, परीक्षा में सफल होना चाहता है, पढ़ना प्रारंभ कर दिया, सारा साधन है, माता पिता ने खूब खर्चा किया है, खूब सारी बुक्स ला करके रखी है, पूरी टेबल भरी हुई है, ट्यूटर की कमी नहीं, टीचर की कमी नहीं, किसी की उसके लिए कमी नहीं, पढ़ने का पूरा माहौल दिया हुआ है, लेकिन बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लग रहा। दूसरी बात, पढ़ रहा है, मन भी खूब लग रहा है उसका, लेकिन वो उसके पास साधन अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो भी वो जाकर के सफलता अर्जित नहीं कर पा रहा। परीक्षा में बैठा हुआ है, पेन नहीं चल रहा, तो भी वो सफलता अर्जित नहीं कर पा रहा। बुद्धि काम कर रही है, बीच में पेन रुक गया, तो भी उसके प्राप्तांक पूरे होने में उसको मुश्किल आ जाती है। ईश्वर एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है, ऐसा एक गहन तत्व है, जिसको खोजने के लिए तो ऋषि मुनियों ने भी एक बार हाथ खड़े कर दिए होंगे, कहा होगा, ईश्वर तेरी माया, जगदीश्वर तेरी माया, ओ जग के रचाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, ओ जग सारे के धूप, ओ सुंदर रूप, कहीं पर धूप कहीं पर छाया, तेरा भेद किसी ने न पाया, ईश्वर तेरी माया, जगदीश्वर तेरी माया। वो परमेश्वर, किसी ने पूछा वो परमेश्वर मिस्टर है या मिसेज है, तो उत्तर आया, परमेश्वर ना मिस्टर है ना मिसेज है, वह तो एक मिस्ट्री है, वह तो एक रहस्य है, जिसको खोलने के लिए आपको बिल्कुल बाहर के सभी विषयों को कट कर देना पड़ेगा। अब आप कहोगे तो क्या हम भोजन नहीं करें, तो क्या हम पानी नहीं पिए? ये शरीर को चलाने के लिए सारे काम करने होंगे आपको, लेकिन इन्हीं कामों को करते करते उसका लक्ष्य आपके मन के भीतर एक ही रहेगा कि मुझे उस आत्म तत्व को पाना है, किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार आपने देखा होगा, जो विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत होशियार होता है, साधन कम भी मिलते हैं ना, अब यहां मैं थोड़ा सा इस सूत्र के थोड़ा सा विपरीत चलूंगी, साधन भले ही थोड़े कम होंगे, लेकिन उसकी इतनी जिज्ञासा होगी कि मुझे तो परीक्षा में 100 नंबर लाने हैं, तो साधनों को जुटाना शुरू कर देगा। वो साधन नहीं है उसके पास, लेकिन कांटेक्ट करेगा ऐसे लोगों से जिनसे वो विद्या उसको अर्जित हो सकती है, जिन प्रश्नों के हल जिनसे जान सकता है, ऐसे ट्यूटर ढूंढेगा, ऐसे टीचर ढूंढेगा जिनके कारण वो विद्या को अर्जित कर सकता है।
तो मैं आज आपके समक्ष इस विषय को इसीलिए लेकर के आई हूँ। आशा बहन जी ने मुझे कहा था कि विषय कुछ अनोखा हो, अनूठा हो। बार-बार हम उन्हीं बातों को सुनते हैं, तो मुझे लगा कि आपको ये विषय देना चाहिए, क्योंकि हर बहन का, भाई का, ज़्यादातर कम से कम 50 से 75 तक बहन-भाइयों के मेरे पास इस बात के लिए फ़ोन आते हैं कि हमारा ध्यान में मन नहीं लगता। मुझे लगा कि क्यों नहीं ये विषय बताया जाऊं कि कहाँ कमी हो रही है। क्या आप अपना आत्मचिंतन करते हो कि मुझ कर्ता में कमी है? क्या आप आकलन करते हो कि मेरे कर्म करने में कमी है? क्या आप आकलन करते हो कि मेरे पास जो साधन होने चाहिए वे अवेलेबल नहीं है, उनमें कहीं कमी हो रही है, और उनमें कमी हो रही है तो उनको कैसे जुटाऊं? समाधान है ये, कैसे जुटाऊं? जब आपको ये हो जाएगा ना, इच्छा पैदा करने के बाद जब क्रिया में उतरोगे कि साधन की कमी पड़ रही है तो इनको कैसे जुटाऊं, तो आप विद्वान को खोजोगे, उस परमात्मा को खोजोगे, ऐसे लोगों की संगति करोगे जहां से आपको वो ज्ञान मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपने अब एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन दोनों करने हैं। मुझे अपने स्वरूप को भी पहचानना है और मुझे परमात्मा के स्वरूप को भी पहचानना है। परमात्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए आत्म स्वरूप को पहले पहचानना पड़ेगा, और उससे पहले भी शास्त्र हमारे कहा करते हैं इस संसार को देख लो, आपकी आत्म तत्व को पहचानने में सहायता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ये मैंने कहा, ये सहयोगी कारण है। इस प्रकृति को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है। ये संसार स्थिर नहीं है। ये संसार कैसा है? ये संसार है अस्थिर, परिवर्तनशील, परिणामी। इसमें नित्य प्रति परिवर्तन हो रहे हैं। आप देखिए, अपने शरीर को देखिए। शरीर संसार की चीजों से तो बना है जिनसे संसार बनता है। इसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है। छोटे थे आप, कैसे थे, कितने सुंदर थे, कितने सलोने थे, हर किसी का मन करता था। थोड़े और बड़े हुए, फिर थोड़े और बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, फिर अब झुर्रियां आना प्रारंभ हो गई। हर वक्त इसमें परिवर्तन, ये स्थिर ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जड़ पदार्थों से बनी हुई प्रकृति और ये संसार, ये बीच के रोड़े हैं। किसके लिए? स्थिर से स्थिर को जोड़ने के लिए। जीवात्मा चेतन है, ये समानता है। परमात्मा चेतन है, और उससे मिलने के लिए मुझे स्थिर होना पड़ेगा। मुझे इस परिवर्तनशील संसार के लिए के वजह से मुझे अपने मन और बुद्धि में ऐसा परिवर्तन नहीं करना जिससे कि मेरा पतन हो। मुझे ऐसा परिवर्तन करना जिससे मेरा तपन हो करके उत्थान हो जाए। और व्यक्ति के भीतर जब ध्यान कर रहा होता है, यही संसार चल रहा होता है। तो कहा, सफलता अर्जन करने के लिए 4 बातें बताई गई। कौन कौन सी? पहले इन्हीं को समझ लेते हैं। तो पहला कहा, विद्या। सर्वप्रथम आप साधन जुटाइए। आप कर्ता भी साथ साथ बनोगे और कर्म में भी ठीक प्रकार से ढलोगे। सर्वप्रथम ज्ञान लिया जाता है, इसलिए ईश्वर ने सर्वप्रथम ऋग्वेद का ज्ञान दिया। क्योंकि व्यक्ति के पास जब ज्ञान होगा तब तो वो कर्म करेगा। तो दूसरा वेद, फिर यजुर्वेद दिया। और जब शुद्ध ज्ञान लेगा, शुद्ध कर्म करेगा, तो शुद्ध उपासना में उतरेगा। फिर वो, जब उसके पास शुद्ध ज्ञान ही नहीं है तो शुद्ध कर्म करेगा कैसे, और फिर शुद्ध भक्ति पैदा कैसे होगी? तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा? पहले विद्या के पास जाना पड़ेगा। अब विद्या कैसी आएगी? विद्या है क्या? तो ये बहुत बार बार ये विषय चल चुका है, बहुत अधिक इसको ना कहते हो। बस इतना समझ लें, इस विद्या के लिए क्यों, क्योंकि हमें किसकी विद्या चाहिए? अब हम सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ के भौतिक सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे होते, फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ या इनको पढ़ रहे होते, तो मैं यहाँ, हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं थी, बाहर से मिल जाता और हमारा काम हो जाता। मन बुद्धि तो वहां भी जुड़ते हैं, उन परीक्षाओं को भी पास करने में जुड़ते हैं। आत्मा एकाग्र चित्त होता है। समाधि तो वहां भी लगानी पड़ती है पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए। समाधि है क्या? समाधि है ही वो, चित्त इतना एकाग्र हो जाता है कि जिस वस्तु को आप खोज रहे हो उसको प्राप्त कर लेता है। जैसे ध्यान की अवस्था क्या होती है, उसमें व्यक्ति खोज रहा है, चल रहा है कि ईश्वर ऐसा है, निराकार है, सच्चिदानंद है ना, निर्विकार है, ऐसे करके खोज रहा है। और खोजते खोजते वो सामने प्रत्यक्ष हो जाए कि हाँ, जैसा मैं खोज रहा था, जिन जिन आवरणों से, जिन जिन चिन्हों से, जिन जिन वस्त्रों से उसको खोज रहा था, उन्हीं उन्हीं अलंकरणों से वो मुझे परमात्मा प्रत्यक्ष हो गया है। बिल्कुल ठीक, शास्त्र कहते हैं वो ईश्वर निराकार ही है। अगर आकार होता तो एक देशीय हो जाता, अगर स्थूल होता तो पकड़ में आ जाता। कि वो तो आत्मा से भी सूक्ष्म है, इसीलिए सारे संसार का आधार भी वो इसीलिए बना हुआ है। प्रकृति से भी सूक्ष्म है और आत्मा से भी सूक्ष्म है। खोजते खोजते जब आप खो जाओगे तो उस खो जाने का नाम ही, उन अलंकरणों में खो जाओगे, उन गुण कर्म स्वभाव में खो जाओगे, उसी का नाम तो प्रत्यक्ष है और उसी का नाम समाधि है।
लेकिन व्यक्ति कब खोता है? आप इसको संसारी उदाहरण से समझ सकते हो। एक बच्चे को 100 नंबर लाने हैं परीक्षा में, तो पहले वो अपने सारे सामान में खोता है, ऐसे बैठ जाता है, ना उसको भूख लगती, ना प्यास लगती, ना उसको शरीर की चिंता, ना बाहर की कोई आवाज आती, घर के द्वार के आगे उसके बाजे भी बज रहे हो तो भी सुनाई नहीं देता उसको। क्यों? एक लगन, एक मगन होकर के अपने चित्त की भूमि को दृढ़ कर लेता है वो। इसके लिए उसको क्या चाहिए होता है? तो कहा विद्या के साथ साथ उसको अभ्यास चाहिए होता है, और इसी का नाम योगाभ्यास है। योग मतलब समाधि। योग का अर्थ ही समाधि होता है, अर्थात उस ईश्वर में ऐसा खो जाना। अर्थात जिस भी चीज को खोज रहे हो, मैं तो कहती हूं, अगर आप स्थूल तत्वों में समाधि लगाते हो तो स्थूल में ऐसे खो जाना, सूक्ष्म तत्व में समाधि लगा रहे हो, स्वयं में लगा रहे हो तो स्वयं में खो जाना, और ईश्वर में लगा रहे हो तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव में खो जाना। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जिस दिन ये स्थिति हमारी हो जाएगी उस दिन समझो परमात्मा प्रत्यक्ष होता रहेगा हमको। और मैं तो कहती हूँ कि जितने भी हम महान पुरुषों के नाम सुनते हैं, ऋषि महर्षियों के नाम सुनते हैं, वे भी भोजन करते थे, वे भी सारा काम करते थे, और काम में ही उस परमेश्वर को ही अनुभूत किया करते थे। राजा जनक के बारे में कहा जाता है वे भी योगी थे, सारा घर का काम कर रहे हैं, सब कुछ है, उनके संतान हुई है, लेकिन विदेह होकर के रह रहे हैं। ऋषि याज्ञवल्क देखिए, मैत्री से कितना बड़ा अच्छा संवाद उनका होता है, और वो भी ईश्वर की साधना के लिए समाधिस्थ भी होते हैं, और आगे जाकर के उन्होंने ईश्वर को पाया भी होगा, पर हमें प्रमाण इसका पूरा नहीं मिलता, यहीं तक मिलता है। तो मैं उन चीजों पर नहीं जाऊंगी। मेरा कहने का भाव यहां पर यह है कि जो भी ईश्वर का ज्ञान हमारे पास ऋषि मुनि लेकर के आते हैं, वो समाधिस्थ होकर के ही लाते हैं। उन मोतियों को सागर में जब तक आप डुबकी नहीं लगाओगे तब तक आप मोतियों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर को एक नाम समुद्र भी कहा गया है। जब आप वेद मंत्र पढ़ोगे ना, अध्ययन करोगे वेदों का बहुत अधिक, तो वहां पर एक समुद्र नाम भी आपको परमेश्वर का मिलेगा, कि ईश्वर, सारी नदियां समुद्र से निकलती हैं और उसी में चली जाती हैं, और सभी नदियों का, सभी जल का प्रवाह नीचे की ओर होता है, जैसे अग्नि का प्रवाह ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि जिसका जन्म जिस तत्व से हुआ है उसी तत्व की ओर वो जाता है। ईश्वर हम सबका, तीन कारण हमेशा पक्का पता करके रखिए। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, ईश्वर हम सबका निमित्त कारण है, कारण को जानो। प्रकृति उपादान कारण है ना, और आकाश दिशा काल आदि ये सभी साधारण कारण हैं। क्या करते हैं? जीवात्मा को प्रकृति का लवादा कौन पहनाता है? ईश्वर, जो निमित्त कारण है। वो अपने आप में से नहीं पहनाता, वो प्रकृति के कारणों से पहनाता है। तो जब व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगा, ये प्रकृति तो परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होता है, और ये रोड़ा है किसका? ईश्वर से जोड़ने का। माना कि ये साधन के रूप में प्रयुक्त तो होगा, भोग तो ये होगा यहां पर, लेकिन उतना ही होगा जितने से ये शरीर चले, ये गाड़ी चले। क्योंकि इसके भीतर बैठा हुआ आत्मा इस गाड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है, और सुरक्षित होकर के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। कोई भी बिना गाड़ी के अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता। इसीलिए परमेश्वर ने ये हमको मनुष्य रूपी गाड़ी दी, कि जिससे हम भोगों के साथ साथ उसके मोक्ष को, अर्थात परम आनंद को भी हम प्राप्त कर सकें। तो कर्ता, कर्म और साधन। तो पहली विद्या, ईश्वर का स्वरूप जाने। योग दर्शन में बहुत सुंदर कहा है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। जो सभी क्लेशों से रहित है, पंच क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जब आप पढ़ोगे तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहां अटक गई तो फिर इसी को खोलती रह जाऊंगी। पांच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, है ना, अस्मिता बुद्धि के अनुरूप अपने आप को देख लेना, ये अस्मिता है, कि मैं धनवान हूं, है ना, मैं ये हूं, जबकि मैं धनवान थोड़ी हूं। आत्मा थोड़ी धनवान होती है, आत्मा शरीर से संयोग करती है, जब धन कमाती है तब अपने आप को कह देती है। तो जो ये कह रही है कि मैं धनवान हूं, और कहीं कोई परेशानी हो गई, मान लीजिए घर में आग लगी, तो मैं लुट गया, मैं पिट गया। मैं तो लुटता नहीं, मैं तो पिटता नहीं, क्योंकि गीता ने तो खुद कहा है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो शोषयति मारुत। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते, न जल गीला कर सकता, न हवा सुखा सकती, इसका कुछ नहीं होता। ये तो अजर अमर है, जैसे परमात्मा अजर अमर है, हम सभी जान रहे हैं। लेकिन जब ये जानकारी, देखो विद्या कब बनती है? अभी ज्ञान है, इस बात का हमने जान लिया। विद्या कब बनती है? जब वो जीवन में आना शुरू हो जाती है, और जैसे ही जीवन में आना पूरी तरीके से शुरू होगी, वैसे तो समझो आप बैरागी हो गए। वैराग्य क्या करवाता है? जो विवेक आपने लिया,
जैसे क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये क्या है, इसको जान लेना विवेक है, विद्या है। और इसको धारण कर लेना, व्यक्ति वैराग्य में जीता है, समझ लो। सत्य, सत्य का, धर्माचरण का आचरण कर लेना, धर्म का आचरण करना, जीवन को धर्म से भर लेना, समझ लो, इसका नाम वैराग्य है। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य आ गया, धर्म आ गया, और धर्म के जितने भी गुण होते हैं, धृत क्षमा दमेस्तो या मनुस्मृति के हिसाब से भी, और भी अन्य शास्त्रों के हिसाब से, अगर वो उसके जीवन में आ गए, तो समझ लो वो वैरागी की तरह जीवन यापन करेगा। और जब व्यक्ति के पास विवेक वैराग्य दोनों चीजें हो जाएंगी, तो फिर अब उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर बस उसको क्या रह जाएगी कमी, अभ्यास की कमी रह जाएगी। इसीलिए योगार्थ प्रकाश जब स्वामी सत्यपति जी लिख रहे थे, तो उन्होंने 4 बातों पर विशेष फोकस किया। ब्रह्म के साथ में, विद्या के साथ में तप को भी लाओ। जिसका जीवन तपस्वी हो जाता है, अर्थात जिन बातों को वो धर्म की बातों को पढ़ रहा है, सीख रहा है, उनसे अपने जीवन को भर रहा है, वही व्यक्ति तपस्वी होता है। और तपस्वी व्यक्ति ही ऐसा होता है जो शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ होता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है, और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ होता है। और ऐसा व्यक्ति जब तीनों शरीरों से स्वस्थ होता है, तभी जाकर के वो प्रभु का ध्यान भी कर सकता है। हमारी कमर सीधी नहीं होती है ना, मन में बार बार उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, रूप रस गंध स्पर्श के विचार आ रहे हैं, संसार के विचार आ रहे हैं, जबकि ईश्वर रूप रस वाला है नहीं, वो अरूप है, अरस है, लेकिन सारे सबके काम कर रहा है। इस प्रकार के अच्छे अच्छे विचार उसके लिए लाने पड़ेंगे हमको, और उसको विचार को लाने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी इंद्रिय कौन है, वो मन है ना। मन के साथ बुद्धि है, सहायक बुद्धि, अर्थात बुद्धि क्या करती है, निर्णय लेती है। मन क्या करता है, संकल्प विकल्प करता है। चित्त क्या करता है, स्मृतियों को उठाता है। कार्यवेद की दृष्टि से ये मन और चित्त में दोनों में डिफरेंस है, वैसे एक ही बात है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये, जब व्यक्ति को ये समझ हो जाएगी कि मैं कौन हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, और मैं चेतन परमेश्वर से मिलने के लिए आया हूं, मुझे अपने आप को फिट रखना है। अच्छा, अर्थात कर्ता फिट हो पूरी तरीके से। जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रख सकता है उन दवाइयों के सेवन, दवाइयों मीन्स औषधियों के सेवन से, जो खा सकता है उन चीजों से स्वस्थ करे। गीता में कहा है ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। युक्त हुई आहार विहार हो, युक्त ही उसके सुंदर सुंदर विचार हो, है ना, युक्त ही उसकी चेष्टा हो, युक्त ही उसका शयन जागरण हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने आप को फिट कर लेता है। तो हमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि कर्ता का फिट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना कर्ता के कोई भी क्रिया या आपका भजन जो भी आप करना चाह रहे हो, जप या उस ईश्वर का साक्षात्कार, उस आत्म तत्व का दर्शन, स्वयं का या परमात्मा का, वो आपका सफल नहीं होगा। इसीलिए अपने आप को फिट बनाइए। मन में एक भी विचार अशिव मत लाने दीजिए, और अगर आ रहे हैं तो वहीं की वहीं उनको संस्कारों को तनु करना सीखिए। क्योंकि पिछले संस्कार हमारे पड़े पड़े हुए हैं, उनको पे तो हमको अधिकार है नहीं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, उनको दग्ध करते जाते हैं, साथ साथ तनु कमजोर कर सकते हैं, हम उनको निर्बल कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो तपस्वी जीवन के साथ साथ में हमको अभ्यास भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सूत्र आता है योग दर्शन में, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वह अभ्यास तो निरंतर, लगातार, दीर्घ काल तक, लंबे काल तक अभ्यास, वो जो अभ्यास है योग का, ईश्वर को पाने का, कितना लंबा करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, और एक ही स्थिति से करना पड़ेगा, स्वस्थ होकर के करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करके करना पड़ेगा। तब जाकर के आप फिर अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हो। और किसका अभ्यास करना है, योगाभ्यास में तो बहुत सारी बातें हैं। तो सर्वप्रथम तो यम नियम जो हमारे हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के यम नियम बढ़िया हो जाते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है हमारे 5, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधरानी, ये हमारे सारे की सारे क्या है, नियम है। जिस व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्य और अपने स्वयं के प्रति कर्तव्य, इन दोनों कर्तव्यों को करना आ जाता है, और तीसरा ईश्वर के प्रति कर्तव्य के लिए ईश्वर को प्राप्त करना है। जिस जिस आज्ञा से उन्होंने हमको कहा है कि तुमको इस साधन से मेरी बात माननी है और मुझके मेरे पास तक पहुंचना है, उनको अपनाना है। तो इसके लिए
कर्ता फिट हो, कर्म फिट हो। सुबह जागना है तो सुबह जागना है, 5 बजे जागना है तो 5 बजे ही जागना है। रात्रि को 10 बजे सोना है तो 10 बजे ही सोना है। ध्यान में 1 घंटा बैठना है तो बैठना ही है, चाहे मन लगे या ना लगे। धीरे धीरे करके, जैसे गाय को नए खूंटे पर जब हम बांधते हैं तो वो सिर मारती है, इस तरह से सिर मारती है। लेकिन 4-5 दिन के भीतर उसको अभ्यास हो जाता है। 4-5 दिन, वो तो पशु है और हम पशु से ऊपर उठ करके मनुष्य हैं। तो बताइए, क्या हम अभ्यास करेंगे इस तरह से? और साधन हमारे पास सब अवेलेबल हैं, सारे की सारे उपलब्ध है, कोई ऐसा साधन नहीं है जो हमारे पास नहीं हो। आसन हमारे पास है, स्वच्छ वातावरण हमारे पास है ना, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन कहाँ कमी जो मुझे दिखाई देती है? कर्म भी हम ठीक कर रहे हैं, बैठने की स्थिति भी हमने सीख ली है, कि कर्ता कहीं ना कहीं फिट नहीं है, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आत्मिक रूप से। और इस मुख्यतः तो आत्मा की ही है, आत्मिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। तो आत्मिक रूप से स्वस्थ होने के लिए उसको विद्या का बहुत अधिक अभ्यास करना है, वेद की समीपता बहुत अधिक उसको करनी होगी। जिस दिन वो वेद की समीपता करना प्रारंभ कर देगा, वो शरीर से, मन से और आत्मा से फिट हो जाएगा। क्योंकि स्वाध्याय का जो रोल होता है ना, बहुत अधिक होता है। हम सब स्वाध्याय के बल पर भी इतना बोल पा रहे हैं और अपने जीवन को बना पा रहे हैं। आप भी स्वाध्याय जब करेंगे, और इसमें से बहुत बहनें कर रही हैं, हमारा एक पाठशाला चलती है, इतनी होशियार बहनें हैं यहाँ पर, पुष्पा माता जी हो गई, या आशा माँ बहन जी हो गई, कमलेश माता जी हो गई, विजय माता जी हो गई, कितनी माताएं इस अशोक विहार आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं, और कितने भाई अशोक विहार आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के इस तरीके के लोग, इस तरह के हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, कि इस आयु वर्ग में भी वो अपने स्वाध्याय को नहीं छोड़ रहे हैं, और कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं कि एक ब्रह्मचारी भी इतना अच्छा अध्ययन नहीं कर पाता। मैंने ऐसा देखा है, विद्यार्थियों को भी पढ़ते देखा है, और इन माताओं को भी मैं पढ़ते देख रही हूँ। तो आप भी जो नई नई माताएं, भाई बहन यहाँ पर आए, आज ये प्रेरणा लेकर के जाएंगे कि स्वाध्याय रत रहेंगे, उन विद्वानों की समीपता करेंगे, उन साधनों को एकत्रित करेंगे जिससे हमको भी परमानंद मिले। कोई बपौती नहीं है सन्यासी की, कोई बपौती नहीं है ब्रह्मचारी की, कोई बपौती नहीं है वानप्रस्थी की। हम गृहस्थी क्या किसी से कम हैं? हम गृहस्थी, सारे गृहस्थ के काम करेंगे, सभी आश्रमों को पालेंगे, सभी वर्णों की व्यवस्था करेंगे, लेकिन हम उस ईश्वर को, जिसके लिए मनुष्य का चोला मिला है, उसको भी तो पाएंगे। और साधन जुटाने में कुछ भी मेहनत नहीं लगती, मैं बता रही हूं आपको। आप ज्ञान प्राप्त करिए, आनंद आना शुरू हो जाएगा। मैं क्यों कर पा रही हूँ? मुझे उनसे प्रीति हो गई है, वेद पुस्तकों से, इसलिए मैं करती हूँ। मुझे विद्वानों से प्रीति है, इसलिए मैं करती हूँ। मुझे ईश्वर से प्रीति है, इसलिए मैं कर रही हूँ। जिसको इन 3 चीजों से प्रेम होगा ना, वो स्वाध्याय करेगा ही करेगा। जिसको प्रेम नहीं होगा, भाई कहीं और दूसरी चीजों में लगना है, तो फिर तो आप आए चदरिया जैसी की जैसी आपने धर दी, कुछ हल नहीं निकला। हाँ, अगर आप चाहते हो 31 मील, लगभग 10 खरब तक आप मोक्ष की सैर करें, एक ऐसा टूर करें जिस टूर के मजे ही कुछ अलग है। सूरज में जाओ, चांद में जाओ, धरती पे घूमो, और देख के आ जाओ आप पिछली किन किन ओरियों में थे और क्या क्या आपने किया। सब कुछ आप पता कर लोगे, किसकी सहायता से? उस एक परम तत्व की सहायता से। तो ऐसे आत्म तत्व का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं आत्मस्थ होना प्रारंभ कर दें? क्यों नहीं उन साधनों को जुटाना शुरू कर दें? क्यों नहीं 1-1 घंटा जप करना शुरू कर दें? क्यों नहीं पंच यज्ञों की पालना करना अपने घर से शुरू कर दें? क्यों नहीं उन वर्णों के को ऊपर उठाने के, उत्थान करने के कार्यों को आरंभ कर दें? क्यों नहीं अपने बच्चों के, जहां पर गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों को समृद्ध करना शुरू कर दें, जिससे विद्या भर भर के आए हमारे पास, अच्छे अच्छे स्नातक तैयार हों, अच्छे अच्छे आचार्य वहां से बनना प्रारंभ हो, जिससे कि हमारी संतानें भी अच्छी बने। तो इसके लिए तो हमको एक ही काम करना पड़ेगा। हमको क्या करना होगा? अपने आप को फिट करने के लिए एक संकल्प लेना होगा कि मैं एक सुंदर कर्ता बनूंगा, और मैं सिद्ध करके रहूंगा, अपने आप को देखने का भी प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से आप भी आत्मस्थ हो सकते हो। एक बात बताती हूँ मैं अपनी। पहले जब मैंने प्रारंभ किया था ध्यान करना, ज्ञान तो मैं बचपन से ले रही हूँ, कर रही हूँ, संस्कार भी मुझे मिल रहे हैं, धर्म भी का भी पूरा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ध्यान में कहीं ना कहीं अब गृहस्थी जने कम ही बैठ पाते हैं। लेकिन जब से मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकती, मेरे पास क्या कमी है, जब मेरे पास सब चीज अवेलेबिलिटी है, हर चीज की, ना साधन की कमी है ना, ना मेरे भीतर भी कोई ऐसी कमी है। ठीक है, रोग आते हैं, दवाई आती है, खा लेते हैं, चल देते हैं, फिर बैठ जाएंगे, और कोई बात नहीं, अगर कमर में भी दर्द होता है थोड़ी देर सहन भी कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे विघ्न हैं
योग दर्शन में भी उन 9 विघ्नों का ज़िक्र किया होगा हुआ है और कुछ उपविघ्न भी हैं। कभी अगला मेरा प्रवचन होगा उसमें उन सारी चीज़ों को खोलूँगी ठीक प्रकार से, तो आपको पता लगेगा कि कौन-कौन से विघ्न हैं, क्योंकि पता लगा कर के ही हम उनकी रुकावट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। इसीलिए कुछ मोटे-मोटे मैं आपको बता देती हूँ, आलस आता है भजन करने में, निद्रा आ जाती है ना? और सत्य में प्रीति नहीं होती है, स्त्यानम, व्याधि कुछ रोग हैं, विषमताएँ हैं शरीर की, इंद्रियों में, मन में, इनमें सब में ये भी सब कारण बन जाया करते हैं। या हमारी भूमि इतनी स्थिर नहीं हुई है, अलब्ध भूमिकत्व, अभी हमको ठीक प्रकार से समाधि लगाने का वो नहीं आया, हिसाब नहीं आया कि किस तरह से समाधि लगा जाए। समाधि का मतलब कोई ये नहीं है कि मर गए, समाधि का ही मतलब एक ऐसा होता है कि पूर्ण आप होश में हो। बस आप संसार के विषयों का आपको ध्यान नहीं रहेगा, बस एक विषय आपके दिमाग में चलेगा, ईश्वर विषय आपके दिमाग में चलेगा। समाधि के वक्त में तब आप भी अपना भूल जाओगे, बस सिर्फ एक ईश्वर आपको दर्शन में आएगा। कोशिश में मैं भी लगी हूं और मैं आप सभी से कहना चाहती हूं, आप भी उस प्रयास को करते रहिए। और मैं अपने स्वरचित भजन के द्वारा आप सभी के समक्ष ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आपका जीवन यापन हो, किस तरीके से उसके प्रभु के गुण कर्म स्वभाव को अपने चिंतन मनन में लाएं, किस प्रकार से कर्ता कर्म और साधन इन तीनों को फिट करें, जिससे जा करके हमें जिस सूक्ष्म तत्वों का हम जिस आत्म तत्व का हम विवेचन करने चले हैं वो हमको आत्मसात हो जाए। तो आज मैंने सिर्फ आपको एक ही बात बताई है और एक बात के 3 ही अंग बताए, एक ही सूत्र मैंने खोलने का प्रयास किया है, कर्ता कर्म और साधन। जिस व्यक्ति ने अपने ये फिट कर लिए, समझ लो उसको सफलता मिल करके ही रहेगी। चिंतन करे, विचार करे, मेरे साधन में कहाँ कमी है, मेरे कर्म में कहाँ कमी है, मुझ कर्ता में कहाँ कमी है। जब तीनों अच्छे सम्यक एक प्रकार के हो जाएंगे, कोई दोष इनमें नहीं रहेगा, सब कुछ शुद्ध हो गया, तो फिर तो आपको परमेश्वर मिले हुए प्रत्यक्ष है। क्योंकि जहां जहां वो परमेश्वर नहीं है वो कहां कहां नहीं है, वो अज्ञान में नहीं है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, वो अविद्या में नहीं है, कहाँ है, वो विद्या में, ज्ञान में, अर्थात वो सब जगह होता हुआ भी वो नहीं साक्षात हमको हो रहा, इसका मतलब हम अविद्या में हैं। जिस दिन ये ज्ञान हमको हो जाएगा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय कस्य धनम, उस जगह समय तो हमको वो परमेश्वर हर जगह मिलेगा, हर स्थान में मिलेगा, हर काल में मिलेगा, हर वस्तु में मिलेगा, हर पदार्थ में मिलेगा, स्वयं अपने आप में तो वो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो पक्का मान करके चलना। तो आइए कुछ पंक्तियों के साथ गुनगुनाते हैं। आओ ईश्वर को ध्याएं, उसके गुण कर्म जाने, आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में साने, निश दिन उसको ही ध्याने, जाने माने विमल हो जीवन जा रहा है। सर्वशक्ति सामर्थ्यवान है वो, सारी जगती का भगवान है वो। सर्वशक्ति सामर्थ्यवान है वो, सारी जगती का भगवान है वो। उसकी शक्ति को जाने करके भक्ति बखाने, मैक बन के जो जग को खिला रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में जाने, निश दिन उसको ही ध्याने, जाने माने विमल हो जीवन जा रहा है। कैसा स्वरूप है उसका, नित्यम शुद्धम अबुद्धम मुक्तम, ज्ञान बल परम आनंद युक्तम हो। नित्यम शुद्धम अबुद्धम मुक्तम, ज्ञान बल परम आनंद मुक्तम, न्यायकारी संज्ञान निराकार ही माने, गढ़ के साकार सृष्टि सृजा रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। सृष्टि करता भरता संघरता, ज्ञान दात्री कर्म फल का भरता हो। सृष्टि करता भरता संघरता, ज्ञान दात्री कर्म फल का धरता,
उसकी महिमा बखाने, चिंतन करके मन ध्याने, प्रतिक्षण कृपा जो सब पर लौटा रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। सुख प्रदात्री पवित्रम अनुपम, सर्वदा सत्य सुंदर स्वरूपम। हो सुख प्रदात्री पवित्रम अनुपम, सर्वदा सत्य सुंदर स्वरूपम। जीवन उससे ही ताने, उसको अपना ही माने, उसके बिन तो ये जीवन भर मार रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। क्लेश कर्म विपाक आशई सभी जीवों से भिन्न ईश्वर वो। पंच क्लेशों से कर्म, सकाम कर्म वो नहीं करता, न शुभ करता, न अशुभ करता, न मिश्रित करता, वह तो निष्काम कर्म करता है। क्लेश कर्म विपाक और सुख दुख के फल उसको भोगने ही नहीं पड़ते, क्योंकि वो अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। जिस दिन हम भी निष्कामी बन जाएंगे, सकाम कर्मों से निष्काम कर्म की ओर आ जाएंगे, शुभ कर्मों से उस परमपिता को पाने वाले कर्मों को, एक लक्ष्य को सामने रख करके, ईश्वर परिधान होकर के जब हम कर्म करना प्रारंभ कर देंगे, तो उस परमेश्वर का कोई माई का लाल नहीं है जो हमें साक्षात होने से रोक दे। वो प्रभु हर वक्त हमारे साथ ही है, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, ऊपर बाएं भी, हर दिशा से वो हमको प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन हमारी ये जो अविद्या है वो हमको उससे मिलने नहीं देती। और वो कैसा है, जीवों से भिन्न है। कोई भी जीवात्मा को सुख दुख होता है, इच्छा होता है, द्वेष होता है, राग होता है ना, प्रयत्न करता है जीवात्मा, उसको ना प्रयत्न करना पड़ता, ना सुख दुख की इच्छा होती, क्योंकि इच्छा ज्ञानानी आत्मनोलिंगन, और न उसे ध्यान करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह पूरा भरा हुआ है, उसको कमी नहीं है। जिसको कमी होती है वही भरने के लिए पाने की इच्छा करता है, प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से जो सत्ता जीवों से भिन्न है, लेकिन जीवों के लिए ही है, जीवों को प्राप्त कराने के लिए ही है, ऐसी सत्ता को हम उसके गुण कर्म स्वभाव के द्वारा विद्वानों के पास बैठते हुए, उसके ज्ञान की समीपता करते हुए, उसकी कृपा को अनुभव करते हुए, सभी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, प्राणियों में, स्थान में, पदार्थ में, समय में उसको निहारते हुए उसको अनुभव करना प्रारंभ कर दें। कहीं बैठने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे एक अध्यापक होता है ना, अपने विषय को चलते चलते पढ़ा देता है, इसी प्रकार से आप भी चलते चलते समाधिस्थ होते रहोगे। बस एक बार आपने ये पक्का कर लेना है कि वो परमेश्वर जिसकी मेरे से कभी दूरी नहीं है, मेरा जन्म जन्मांतर का साथी है, और उसी से ही मुझे हर प्रकार की सुविधा, ज्ञान, बल, आनंद, शक्ति प्राप्त होती है, तो मैं क्यों नहीं उसको दूर समझूं, मैं तो हमेशा उसको पास समझूं। हर जगह में वो मौजूद है। ऐसे परमपिता परमेश्वर की सन्निधि मुझे हर क्षण प्राप्त हो रही है, एक श्वास भी मैं उसके बगैर नहीं ले सकता। तो बताइए, जब कर्ता इतना बलिष्ठ हो जाएगा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से, तो फिर मैं तो कहती हूँ कर्म वो करेगा ही करेगा, और सुंदर ही करेगा वो। और फिर साधन भी दूरी नहीं करेंगे उससे, साधन भी साक्षात होते चले जाएंगे। लेकिन एक बार नचिकेता की तरह आप अपनी जिज्ञासा तो उठा करके देखिए, फिर उस जिज्ञासा को पुरुषार्थ में ढालना तो प्रारंभ करिए, फिर उस पुरुषार्थ के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना उठाना तो प्रारंभ करिए। बिल्कुल भी आपको देर नहीं लगेगी। जो देर लगती है वो कहीं ना कहीं हमारे आलस्य और प्रमाद के कारण लगती है, कि हम आलस्य कर जाते हैं, हमारी सत्य में प्रीति नहीं है, सत्य में प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है क्यों, क्योंकि सत्य में रुचि नहीं है। असत्य कर्मों में, अधर्म, आधार्मिक कार्य में हमारी रुचि लग जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, इस अशोक विहार के मंच से मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी, कैमरा रुक गया है क्या? ओम, ओम, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उस ईश्वर को अनुभूत करें। संध्या का समय हो रहा है, और मेरे शब्दों को ध्यान देते हुए इन शब्दों को आप भी अपने वाणी से, मन से और आत्मस्थ होकर के एक बार उस ईश्वर का ध्यान प्रारंभ करें। मैं कहती हूँ अवश्य आपको वो प्रत्यक्ष होगी वो शक्ति। कहीं ना कहीं अभी हमारे ज्ञान साधन में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर की फिटनेस में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे कर्म में कमी है, कहीं ना कहीं हम में कमी है। इसीलिए हम उन कमियों को दूर करें, जिन भी उपायों से, जिन भी साधनों से हो सकती है। और साधन वही है दो, सिर्फ मात्र विद्वानों का संग और वेद की समीपता।
ईश्वर की वाणी वेद और ईश्वर की वाणी का जो व्याख्यान किया, ऐसे ऋषि मुनियों की संगति अर्थात उनके ग्रंथों को पढ़ना और उनके द्वारा जिन विद्वानों ने उनसे ग्रहण किया उनकी समीपता के द्वारा स्वयं भी उस चीज को धारण करना और अपने आप को पुरुषार्थ में डालना। जब प्रार्थना और पुरुषार्थ आपके साथ साथ चलेगा तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। प्रार्थना करते हैं, पुरुषार्थ छूट जाता है, पुरुषार्थ करते हैं, प्रार्थना छूट जाती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है, इसलिए हमको सफलता नहीं मिलती। तो आज हम प्रयास करेंगे, जहां तीनों चीजों को सामने रखेंगे कि मेरे साधन में कोई कमी तो नहीं हो रही, क्यों नहीं मुझे प्रभु प्रत्यक्ष होता है, ऐसी क्या बात है मुझ में तो कोई कमी नहीं है। वही दो हाथ पैर नाक आंख सब कुछ जो इस मनुष्य को ऋषियों को मिले वही मुझको भी तो मिले हुए हैं, कोई मैं अलग से तो हूं नहीं। तो प्रभु मुझे क्यों नहीं हो रहे, मुझे एक बार तो दर्शन दो, दर्शन दो हे नाथ आज मेरी अखियां प्यासी रे। एक बार परमात्मा से जुड़ने का पूरा प्रयास कीजिए। जैसे हाथ जुड़ते हैं ना, ताली बजाइए, जब ताली बजती है तो सारे जीव जंतु जो मच्छर आदि हैं वो सब भाग जाते हैं। ऐसे जुड़िए परमात्मा से और जुड़ करके अहंकार भी दूर भाग जाता है, विनम्रता भरी आती है। इसीलिए तालियों का बड़ा भारी महत्व है। जब भी कोई वक्ता बोलता है श्रोता ताली बजाते हैं और वो चाहता भी है ताली बजाएं, क्यों? क्योंकि इन तालियों के द्वारा जब आप देखते हो इन हाथों की आकृति को, ठीक इसी प्रकार से हम ईश्वर और जीव दोनों की दोनों जुड़े हुए पड़े हैं एक वृक्ष की शाखा पर। बस ईश्वर देख रहा है, जीवात्मा जान नहीं रहा है, जीवात्मा भोग कर रहा है। अगर जीवात्मा ने ये जान लिया कि ईश्वर ने ये भोग की सामग्री मेरे लिए दी है और स्वयं से मिलाने के लिए मुझे ये सब कुछ दिया हुआ है, मेरा शरीर आदि, तो फिर ईश्वर अनुभूत हुआ ही हुआ है, मिलाया हुआ है, उससे दूरी तो है ही नहीं उसकी, इस तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी ईश्वर असंग है। ऐसे असंग रहना इस संसार से हम सीख लें, बस तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और आप सभी बहनों भाइयों को हृदय से नमन करती हूँ, पुनः पुनः धन्यवाद देती हूँ। अशोक विहार आर्य समाज को साधुवाद। बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम आप करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बहनों ने भजन भी गाए होंगे। माता पुष्पा सक्सेना ने भी आज का अपना वेद मंत्र बोला होगा, इंद्र वाला। मैं सुन नहीं पाई, अगर ऑडियो किया हो तो मेरे पास भेज देंगी, मैं सुन लूँगी। बहुत ही सुंदर इन्होंने व्याख्या की होगी, क्योंकि मेरी कल इनसे बात हुई थी। और भी सभी भाई बहन जहाँ जहाँ से जुड़े हुए हैं सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन कहती हूँ। इति ओम।